जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो? सर अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कैसे हो मेरे प्यारे भाई? सर अच्छे हैं, तूफानी अंदाज में हैं। बताओ मेरे प्यारे भाई, आ जाओ एक बार सारे जल्दी से। हम्म, एक बार सारे भाई आ जाओ जल्दी से, फिर पढ़ता है। ठीक है, बोलोगे सर? आ जाओ। देखिए, आज हमारा नया चैप्टर है, वो है प्यारे औसत। नया चैप्टर है ना प्यारे, वो है हमारा औसत। ठीक है, देखिए ये हमारा औसत है। नया चैप्टर है ना, वो है हमारा औसत। औसत में क्या होता है? छोटे छोटे प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, है ना। छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं प्यारे औसत के, है ना। बिल्कुल सर। तो हमें इनको क्या करना है? इनको मैनेज करना है। तो देखो आराम से, औसत हमारा चैप्टर है। इस औसत की कहानी क्या है वो समझना। आ जाओ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है हमारा। पहले कॉन्सेप्ट चलेंगे, फिर स्टेप चलेगी। बेसिक में कॉन्सेप्ट नाम दे दिया। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। यदि संख्याएं क्रमागत हो तो फिर औसत कैसे निकालेंगे? यदि संख्याएं क्रमागत हो तो बोलोगे कि सर औसत कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू। बोलोगे यस सर? फर्स्ट प्लस, बोलोगे यस सर, लास्ट डिवाइड बाई टू। प्रभात, उसके मैथ्स में डाउट है तो उसके हमने आपको एक डाउट ग्रुप दे रखा, उसमें भेजा करो। वो हेल्पलाइन नंबर से पूछ लेना डाउट ग्रुप कहाँ है। डाउट ग्रुप दे रखा है। जानकारी तो आप ही को रखनी पड़ेगी आज। तो सर ये पहले तो ये बताओ, ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब कर्मागत हो। ये मेरे प्यारे भाई कब लगेगा? जब ये कर्मागत हो। तो मेरे भाई ये कर्मागत है ना। क्या है मेरे भाई? ये कर्मागत है। कर्मागत का मतलब क्या होता है? कर्मागत का मतलब क्या होता है? मतलब बीच का गैप सेम होना चाहिए। बीच का गैप, बीच का गैप समान होना चाहिए। सर कैसे? जैसे मान लो 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो आप बोलोगे कि सर ये समांतर श्रेणी है, क्रमागत है। देख लो बीच का गैप, गैप यहाँ पे 3 है, गैप यहाँ 3 है, गैप यहाँ 3 है, गैप यहाँ 3 है। इसका मतलब ये संख्या क्रमागत है। ये संख्याएं क्या है मेरे प्यारे भाई? क्रमागत है, क्रमागत। ठीक है, गैप सेम हाँ, समान होना चाहिए। जैसे बोलोगे 5, 6, 7, 8, 9, तो चेक कर लो। देखो यहाँ पे गैप एक का गैप है, यहाँ पे, यहाँ पे गैप एक का गैप है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सब जगह एक एक का गैप है, मतलब गैप सेम है। तो इसका मतलब ये कर्मागत है। तो जहां कर्मागत होना, तो वहां औसत आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जहां कर्मागत होना, वहां आप औसत डायरेक्ट निकाल सकते हो। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई टू होता है। फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई क्या होता है सर? डिवाइड बाई टू होता है, डिवाइड बाई टू। मेरे भाई क्लियर है? बोलोगे यस सर? सोनू, प्रॉब्लम आ रखी है उसके अंदर, ठीक है ना। मेंशन वाले में प्रॉब्लम आ रखी है, मेंशन दिखाता ही नहीं है मुझे। मैंने 2-3 बार अपडेट कर लिया, मेंशन दिखा नहीं पा रहा। मेरे भाई मेंशन है ना, वो दिखाता नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या आ रखी है। हम्म तो आपको ये करना चाहिए, मेंशन करवाना है ना मेरे प्यारे भाई, तो आप मेंशन करके वो लिंक है ना, वो आप मुझे ना उस पर भेजा करो।
व्हाट्सअप को वहाँ प्रोफाइल पे व्हाट्सअप का साइन बना हुआ है, उस व्हाट्सअप पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दिया करो, ताकि मैं उसको कर दूँ, कुछ दिखाई नहीं देता है। हम्म, है मेरे प्यारे भाई, ये सबसे बड़ी समस्या है, बाकी तो कोई समस्या नहीं। आ जाओ। देखो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेता हूं। बोलोगे यस सर। देखो पहले समझने की कोशिश करना प्यारे, पहले समझने की कोशिश करना है मेरे प्यारे। हम्म, है मेरे भाई, बताओ क्लियर है? ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें तो क्या बात निकलती है, देखिए समझिए। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो प्रथम 16 प्राकृत संख्या कौन सी होती है? देखो प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 और कहां तक लेना? 16 प्राकृत संख्या, मतलब 16 तक लेना। अब देख लो इनका गेप समान है, और गेप समान है तो ये क्रमागत है। देख लो गेप समान है इसका, और गेप समान है ना, तो मेरे भाई ये क्या है? क्रमागत है, क्रमागत। बोलोगे इस डेस डेस का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या लिखी नहीं मैंने, ये संख्या ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे है। लेकिन इतनी सारी संख्याएं कौन लिखेगा? इसका मतलब डेस डेस, डेस डेस का मतलब बीच में संख्याएं चल रही है। आ जाओ। तो ये क्रमागत है, तो मैंने बताया क्रमागत है ना, तो आपको औसत का फॉर्मूला कौन सा लगाना? औसत का फॉर्मूला लगाना आपको, बोलोगे कि सर लगा दो फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है मेरे प्यारे भाई? फर्स्ट। तो बोलोगे कि सर फर्स्ट है ना हमारा 1, फर्स्ट हमारा क्या है सर? 1। और लास्ट कितना है सर? 16। बट्टा कितना आ जाएगा सर? बट्टा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 17/2। तो बोलोगे कि सर 8.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 8.5। है मेरे भाई 8.5 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा 8.5। बोलो क्लियर है ये बात? बोलोगे कि सर ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बताओ है प्यारे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। हम्म, बोलोगे क्लियर है? बोलोगे यस सर। बताओ मेरे भाई, लेट हो गया तो बैक करके क्लास को देख लो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.5। क्लियर है? ठीक है सर। जैसे हमसे पूछ ले, देखते जाना आराम आराम से, जल्दीबाजी अभी हमें नहीं करना है। ठीक है, ये पूछा 23 और 83 के बीच विषम संख्याओं का औसत बताना। इनके बीच की विषम संख्या लेनी है। 23 और 83, 23 और 83 के बीच की विषम संख्या लेनी है। तो 23 और 83 के बीच की विषम संख्या कौन सी होती है? देखो बोलोगे ये सर 23 और बोलोगे सर 83 के बीच की संख्या लेनी है, के बीच की संख्या। बोलोगे यस सर। तो बोलोगे इसका मतलब बीच का मतलब क्या होता है? बीच का मतलब होता है 23 नहीं लेना भाई, 23 नहीं लेना, 23 से आगे की विषम संख्या लेनी है। तो 24 तो होती नहीं है, 25 है। बोलोगे कि सर ये 25 ले लो। क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 25, फिर कौन सा आ जाएगा? 27। अभी समझो, फिर आ जाएगा 29। बोलोगे ये सर चलते रहना, अब लिख नहीं पाएंगे सब संख्याओं को। बोलोगे सारी संख्याओं को लिख नहीं पाएंगे। अब बोलोगे कि सर 83 के बीच की संख्या लेनी है, तो 83 से पहले कौन सी आती है सर? 81 आती है, तो 81 तक लेना है। बोलोगे बीच का मतलब पहले और लास्ट वाले नहीं लेने, इनकी बीच की संख्या लेनी है। तो देखो ये भी कर्मागत है, ये भी कर्मागत। देख लो दो का दो का गैप चलेगा, दो का गैप, दो का गैप, दो का गैप, दो का गैप, तो कर्मागत है ये। तो कर्मागत है ना, तो फिर हम औसत कैसे निकालेंगे? बोलोगे सर फिर हम औसत निकालेंगे ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे सर उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा सर? डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और फर्स्ट कितनी है सर? फर्स्ट बोलोगे कि सर फर्स्ट हमारी 25 है, लिख दो सर 25। लास्ट कौन सी है सर? 81 है। और भाग किसका दे दो सर? 2 का। तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 8 और 2 10, बट्टा कितना आ जाएगा? 2। तो बोलोगे कि सर 2 का भाग देंगे तो 53 हमारा आ जाएगा औसत। कितना आएगा सर? 53 आ जाएगा, 53। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 53 है ना, 53, वो हमारा आंसर आ जाएगा 53। क्लियर है? ठीक है सर, ये हम 23 और 83 ले लें तो
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सर हम 23 और 83 ले लें तो 23 से स्टार्ट कर दे और 83 पर खत्म करें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 23 और 83 से भी निकाल सकते हो, औसत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने तो ये 20 का मतलब बताया कि भाई 20 का मतलब होता क्या है। 20 का मतलब होता क्या है ये चीज मैंने आपको बताई है कि भाई 20 का मतलब क्या होता है। तो 23 और 83, 23 और क्या है सर 83 है। बोलोगे यस सर। तो आप 83 और 23 लेके निकालोगे ना, देखो 23 और 83 निकालोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो 23 प्लस 83 बटा 2, 2 भी यही आएगा देख लो। बोलोगे सर 106 बट्टा 2, तो बोलोगे सर 53। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने बीच का मतलब बताया कि बीच का मतलब क्या होता है, बीच का मतलब ये होता है। क्लियर है। बोलोगे यस सर कोई दिक्कत इसमें नहीं तो दोनों कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, आ जाओ। ठीक है, जैसे बोल दे अगला प्रश्न मैं दू 10 और 10 से 50 तक, 10 से 50 तक, तक मतलब लेना है, तक का मतलब होता है लेना है। 10 से 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। और करो आराम से। सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, बीच नहीं बोला तो आप कैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। बताओ आराम से, है मेरे प्यारे भाई आराम से बताओ, जल्दीबाजी नहीं करना। करके बताओ आराम से। ठीक है, आ जाओ देखो तो आप बोलोगे देखना 10 से 50 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 10 से स्टार्ट कर लो, 10, 12, 14 और कहाँ तक लेना है सर, 50 तक लेना है, 50 तक। तो ले लिया सर, आ जाओ। तो आप बोलोगे औसत कैसे निकालेंगे। औसत वैसे निकालेंगे जैसे निकालते हुए आ रहे थे। है मेरे भाई, औसत वैसे निकालेंगे जैसे निकालते आ रहे थे। तो सर पहला 10,
लास्ट कितना आया सर 50, और 2 का भाग दे दो, तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा 60/2, तो बोलोगे सर 30 आ जाएगा, 30, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कंफर्म है? बोलोगे सर कंफर्म है, 30 हमारा आंसर आ जाएगा, 30, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम नॉर्मल सी बात है ना? बोलोगे ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, बोलोगे यस। अगला देखना आराम से, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत बताना। 3 के पहले मतलब 3 का 10 तक पहाड़ा लिखना है। 3 का 10 तक पहाड़ा लिखना, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, गुणज का मतलब क्या होता है सर? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो 3 का 10 तक पहाड़ा लिखो, आ जाओ। देखो 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और बोलोगे कि सर 3 का 10वां गुणज क्या होता है? 3 का 10वां गुणज, 3 का 10वां गुणज होता है 3 दहाई 30। क्या होता है मेरे भाई? 3 दहाई 30 होता है, 3 दहाई 30 क्या होता है प्यारे? 3 दहाई 30 गुणज का मतलब 3 का 10वां गुणज कैसे निकालोगे? गुणा करवा दो। 3 का पाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 13, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब सर 3 का 10वां गुणज कैसे निकालें? तो 3 को 10 से गुणा करवा दो, 10वां गुणज आ जाएगा। ठीक है, अब इसका औसत कैसे निकालेंगे देखिए। आप बोलोगे सर वही तरीका हमारा तो एक ही है। बोलोगे सर कौन सा तरीका? देखिए आप बोलोगे कि सर, तो ये बोलेगा ना, ये बोलेगा ना, तो देखो फर्स्ट, फर्स्ट हमारा 3 है, और लास्ट हमारा कितना है सर 30 है, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा सर? डिवाइड बाई 2। तो बोलोगे सर ये आ गया 33/2, और 33 में 2 का भाग देंगे ना तो 16.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 16.5। क्लियर है? तो हम कह देंगे 16.5 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे? 16.5 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो एक प्रश्न आपको भी देते हैं, आ जाओ सर। आपके लिए ऐसा प्रश्न है, वो क्या है देख लीजिए। 5 के 5 के प्रथम 5 के प्रथम 20 गुणजों का 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से 5 का पाड़ा लिखना है 20 तक। बोलोगे यस सर, लास्ट वाला कैसे निकालते? गुणा करवा के। है मेरे प्यारे भाई, बताओ। लिखना ही पड़ेगा मनोज भाई, नोट्स तो सबके बनाने पड़ेंगे। है मेरे प्यारे भाई, नोट्स तो सबके बनाने पड़ेंगे, बताओ। है मेरे प्यारे भाई, नोट्स तो सबके बनाने पड़ेंगे, बताओ। एक बढ़िया सी एक रील अपलोड कर देगा तुम बोलो तो। देख लेना जाके बाद में, एक मोटिवेशन लाइन की। हम्म है मेरे प्यारे भाई, बताओ। एक बढ़िया सी एक रील अपलोड कर दे, इजाजत हो तो। हम्म बताओ कितना आ रहा है? बुक आ जाएगी, 5 4 दिन में आ जाएगी, ज़्यादा समय नहीं है अब। है मेरे भाई, अब ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी आ जाएगी, आ जाओ देखो। अब आप कहोगे क्या, ध्यान से सुनना है। 5 का पाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15,
5 चौक 20। आप बोलोगे सर 5 का 20वां गुणज क्या होता है? 5 का 20वां गुणज, 5 का 20वां गुणज क्या होता है? तो गुणा करवा दो। 5 का 20वां गुणज 100 होता है। लास्ट वाला निकालना है तो गुणा करवा दो। सर औसत कैसे निकालेंगे? औसत निकालेंगे मेरे प्यारे। बोलोगे सर कैसे? फर्स्ट। कैसे निकालेंगे सर? बोलोगे सर फर्स्ट। बोलोगे सर फर्स्ट प्लस लास्ट। तो बोलोगे सर लास्ट हमारा 100 हो जाएगा, 100। और डिवाइड बाई क्या है सर? डिवाइड बाई 2 है। ठीक है, बोलोगे यस सर। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? बोलोगे कि सर ये हमारा आ जाएगा 105/2। 105/2 का मतलब क्या होता है सर? 52.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे? 52.5 आ जाएगा, 52.5। तो बोलो प्रश्न कर लोगे ऐसे? कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। बुक आ जाएगी ना, 5-4 दिन में आ जाएगी, बस आने वाली है बुक। सबका काम धीरे धीरे पेटेंट हो रहा है। बताऊं? है मेरे भाई, सबका काम है ना धीरे धीरे पेटेंट हो रहा है मेरे भाई। टेंशन ना कीजिए। हम्म, है मेरे भाई, बताओ। सबका काम है ना धीरे धीरे एकदम खतरनाक तरीके से हो रहा है। ये लो भाई साहब, तुम्हारे लिए इंस्टा पर एक मोटिवेशन खतरनाक लाइन हमने चेप दी है। ठीक है, जिससे आपको मजा सा आ जाए। हम्म। हम्म। बताओ मेरे भाई, बताओ। क्लियर? बोलोगे यार सर आज इंस्टा पर अपलोड कर दी शायरी। ना वफा होगी ना वफा पे बात होगी, ना वफा होगी ना वफा पे बात होगी, अब तो जो बात होगी ना वो लल्ला AK-47 के बाद होगी, AK-47 के बाद होगी। तो आ जाओ, क्लियर। देखो थोड़ा सा प्रश्न को घुमाते हैं आज। देखो एक मैं आपको बात बता दूं। देखो कभी भी प्रथम 55 पूर्ण संख्या बोला है। पूर्ण संख्या एक बात ध्यान में रखना, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। बोलोगे कि सर ये जो पूर्ण संख्या होती है ना ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 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 हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बोलो यस सर। तो 55 बोला है ना, तो ये 55 प्रथम पूर्ण संख्या बोला है, तो ये 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन ये ध्यान रखना पूर्ण संख्याओं में एक कम लेते हैं। जितनी पूर्ण संख्या बोला है ना उससे एक कम लेते हैं, ये ध्यान रखना। जितनी पूर्ण संख्या बोला है ना उससे एक कम लेते हैं। जितनी पूर्ण संख्या बोला है ना, ये स्पेशल क्वेश्चन है। जितनी पूर्ण संख्या बोला है, जितनी पूर्ण संख्या बोला है, जितनी पूर्ण संख्या बोला है, जितनी पूर्ण संख्या बोला है उससे उससे एक कम लेते हैं। उससे एक कम लेते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उससे एक कम लेते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाई जितनी पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और जितनी पूर्ण संख्या बोला है ना उससे एक कम लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 55 बोला है तो 54 लेते हैं, है ना। अब सर औसत कैसे निकालेंगे? जैसे निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे आज। तो मेरे भाई औसत निकालेंगे ना, तब कैसे निकालेंगे देखिए। तो सर ये पहली संख्या फर्स्ट 0, लास्ट कितना है 54, और डिवाइड बाई क्या है सर 54। 54 डिवाइड बाई क्या है सर 2 है। तो मेरे बोलोगे मेरे प्यारे भाई 54 हो गया, 54 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। स्पेशली ध्यान रखना, यदि ये प्रश्न आ गया ना तो 90% बच्चे ना इसको गलत करके आएंगे। 90% बच्चे ना इस चीज को गलत करके आएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं। आ जाओ आगे बढ़ते, देखना मेरे प्यारे भाई, एक प्रश्न और दे देते हैं, आ जाओ। प्रथम, ये आप करके बताओगे, प्रथम सो प्रथम सो पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम सो पूर्ण, प्रथम सो पूर्ण संख्याओं, प्रथम सो पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? कर लो ट्राई। पूर्ण संख्याओं का स्पेशली ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, पूर्ण संख्याओं का स्पेशली ध्यान में रखना मेरे प्यारे भाई, है ना? पूर्ण संख्याओं का ना स्पेशली ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। बताओ। हाँ नवनीत भाई, जो प्रश्न लिख रहे हैं इनको नोट्स बना लो, इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, इनकी बार बार प्रैक्टिस करो तो फायदा है, अन्यथा नहीं। हम्म, बताओ मेरे भाई। बताओ मेरे प्यारे भाई आराम से। सर आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे भाई। हालत गंभीर है। आ जाओ। बोलोगे सर जीरो से स्टार्ट कर दो, जीरो, एक, दो, तीन, एक कम लेना है, एक कम। 100 बोला है ना, तो 100 से एक कम लेना है, 99 तक लेना है, 99 तक। तो कैसे निकालेंगे औसत? देखो, तो मेरे प्यारे भाई औसत निकालेंगे ना, तो वो निकालेंगे फर्स्ट। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट, फर्स्ट हमारा जीरो है, प्लस लास्ट, लास्ट हमारा 99 है, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा सर? 2। तो बोलोगे कि सर 99/2, तो आंसर कितना आ जाएगा सर? ये हमारा आ जाएगा कितना? 49.5 आ जाएगा मेरे भाई। बोलोगे ये सर भाग देंगे हम तो कितना आएगा? 2 चौके 8, 49.5 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 49.5। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर, 49.5 आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है, बोलोगे सर सारी बुकें आ जाएंगी, 5-4 दिन में आ जाएंगे मेरे प्यारे भाई, टेंशन ना करो। अब आता है सर वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे, वर्गों का। तो मेरे भाई वर्गों का औसत निकालने का सूत्र ये है, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2 है। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, क्लियर है, बोलो यस सर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। आपसे पूछा जाए सर ये क्या है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का औसत क्या होगा, ये बताना है मेरे प्यारे भाई कि वर्गों का औसत है ना वो क्या होगा। तो वर्गों के औसत का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है देख लीजिए। बोलोगे सर ये होता है, लिख देता हूँ, n+1 होता है। बोलोगे फिर कोष्टक होता है n+1। बोलोगे यस सर। फिर क्या होता है, फिर होता है 2n+1 बटा कितना होता है सर, 6 होता है, 6। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, देखो यहाँ बीच में है ना, यहाँ यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो बीच में ध्यान रखना फिर गुणा का चिन्ह होता है। जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है ना, तो कौन सा चिन्ह होता है प्यारे, गुणा का चिन्ह होता है, गुणा का। क्लियर है, बोलोगे यस सर। बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ जाओ, इसके 2-4% निपटा डालें, निपटा डालो सर, आ जाओ। देखो एक मैं समझा दूं, एक आप कर लेना। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का, किसका बताना है सर, वर्गों का। तो कितनी, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों का। तो क्या सूत्र बताया, देखो समझ लो, फिर अगला आप कर लेना। तो बोलोगे सर ये होता है n+1, ये हो जाएगा 2n+1 अपॉन कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, 6। क्लियर है, n+1 और ये हो जाएगा 2n+1, 6 हो जाएगा। n का मान कितना है सर, n का मान 10 है। n का मान कितना है सर, 10 है। तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे सर, 10 रख देंगे, 10, ठीक है। तो बोलोगे 10 रे कितना हो जाएगा सर, 11। 10 रे कितना हो जाएगा, 11। ये 10 को 10 से गुणा करोगे 20, 20 रे कितना हो जाएगा, 21। तो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का चिन्ह लगा दो, बट्टा कितना हो जाएगा, 6। देखो n 10 रख दो, फिर इसमें एक जोड़ दो, 11, फिर 10 रख दो, 10 दूना 20 रे कितना हो गया सर, 21 हो गया। अब आप बोलोगे 3 से काटेंगे, 3 दूआ 6, 3 सत्ता 21 आ गया, 21। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 77/2। तो ये हमारा आ जाएगा सर कितना, बोलोगे कि सर ये 77/2 है, तो ये आ जाएगा हमारा भाग दो इसमें, सर ये आ जाएगा 38×2=76, 38.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे, भाग दोगे ना तो 38.5 आ जाएगा, 38.5। बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बताओ प्यारे, एकदम परफेक्ट है, एकदम मस्त है। बोलोगे सर तूफानी अंदाज में है, तूफानी अंदाज में, क्लियर है, ठीक है सर। आ जाओ आगे बढ़ जाते, देखिए ये वाला आप करके बताओ, 20 तक है ना, ये आप करके बताओ। बताओ मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, अपनी ताकत अपनी दमखम को दिखाना है, इतिहास को बदल देना है। हम्म, बताओ, वेट कर रहे हैं प्रभु, बताओ।
क्लियर, ठीक है। आ जाओ, देखो बोलोगे सर 20 का बताना, क्या सूत्र बताया था, देखो बोलोगे कि सर ये बताया था n, बोलोगे यस सर, +1, फिर यहाँ पे लिखा था क्या, 2n+1 अपोन कितना आ गया, 6 आ गया, 6। n कितना है सर, n हमारा 20 है, n हमारा कितना है सर, 20 है, 20। तो लिख दो यहाँ पे 20 रे कितना हो गया, 21 इंटू 20 दूना कितना हो गया, 40 रे 41 हो गया, बट्टा कितना आ गया सर, 6 आ गया, 6। अब बोलोगे सर ये आ जाएगा, देख लो, काट दो, 3 दूआ 6, 3 सत्ता 21, बोलोगे कि सर 7 एकम 7, और ये हो गया 7 चौक 28, और भाग किसका कर दो, 2 का, तो फिर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 143.5 आ जाएगा बराबर, 143.5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। 143.5 है ना, यही हमारा आंसर है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात है नहीं। क्लियर है, मस्त है एकदम, बोलोगे कि सर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 143 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। क्लियर है, बोलोगे ठीक है सर। आ जाओ, अब तीसरा कॉन्सेप्ट है घनों वाला। देखो घनों का औसत कैसे निकालते हैं, आ जाओ। देखो घनों का औसत कैसे निकालते घनों का औसत कैसे निकालते हैं, है मेरे भाई, देखना घनों का औसत हम कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। घनों का औसत कैसे निकालते हैं, घनों का औसत कैसे निकालते हैं, घनों का औसत कैसे निकालते हैं, ये ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो घनों का औसत निकालते हैं ना, तो घनों के औसत का फॉर्मूला ये होता है, घनों के औसत का फॉर्मूला ये होता है, घनों के औसत का फॉर्मूला ये होता है क्या, n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर बटा 4, n कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर बटा 4। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, कंफर्म है, बोलोगे यस सर। तो देखो इसका फॉर्मूला ये होता है, विशेषकर ध्यान रखना, आ जाओ। तो सर ये हो जाएगा n, बोलोगे सर ये हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा 2, ये किसका होता है, घनों का औसत होता है। क्या होता है सर, घनों का औसत होता है, घनों का। क्लियर है, ठीक है सर, आज तो अब बोलोगे, देखना मेरे प्यारे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से समझने की कोशिश करना है, ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। आ जाओ। तो सर प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का क्या बताना, औसत बताना, घनों का औसत। तो घनों के औसत का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए सर, इसका फॉर्मूला ये होता है n कोष्टक n+1, n+1 का होल स्क्वायर बटा, बोलोगे सर कितना था, बोलोगे सर नहीं 4 था, यहाँ पर नीचे कितना है, 4 है, 4। क्लियर है, ठीक है, आ जाओ। तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। अब आप बोलोगे देखो सर यहाँ n का मान रख दो, पहला n का मान कितना है सर, यहाँ 10 है, बोलोगे यस सर, फिर यहाँ 10 रख दो, तो क्या बनेगा देख लो, पहले 10 आ गया, बोलोगे ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा, 10 × 1 = 11, 10 × 1 कितना आ जाएगा सर, 11 का स्क्वायर आ जाएगा, बट्टा कितना आ जाएगा सर, बट्टा 4 आ जाएगा, 4। अब आप बोलोगे कि सर देख लीजिए आराम से, तो सर ये 10 आ जाएगा, 10, बोलोगे यस सर, ये 11 का स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर कितना है सर, 121 है, बट्टा कितना होता है सर, बट्टा 4 होता है, 4। अब यहां से अपन बात करें तो 2 से काट देंगे सर, 2 दूनी कितना हो गया, 4, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10 आ जाएगा। अब बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 560, अब 565 आ जाएगा, बोलोगे यस सर, देखो ये आ जाएगा कितना, 5 × 5, ये आ जाएगा सर 12×5 = 60, 605, बट्टा कितना आ जाएगा सर, 2। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 2 × 3 = 6, 0, 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 2×5 = 10 आ जाएगा, 302.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 302.5 आ जाएगा, कितना आएगा, 302.5 आ जाएगा, 302.5। क्लियर है, ठीक, बताओ, है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, बता दीजिए। हम्म, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना प्रभु। बताओ, 302, 2 × 3 = 6, 0, 2 दूनी 4, 3 दो पंजे कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10। क्लियर, ठीक है, एक पर्सन आप भी करो फिर ऐसा, आ जाओ।
बोलोगे ठीक है सर। ये वाला 20 घनों का सूत्र मैं लिख देता हूँ, किसी भाई को प्रॉब्लम है सूत्र लिख देता हूँ। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घनों का औसत निकालते हैं एन कोष्टक n+1 का होल स्क्वायर बट्टा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4। बताओ। है मेरे भाई, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। बताओ भाई बताओ। बताओ भाई बताओ। क्लियर। आ जाओ देखो सर, 20 रख दो यहाँ पे। रख दिया सर। 20 यहाँ रख दो, 20 यहाँ रख दो। तो देखो ये कितना आ जाएगा सर, ये तो 20 आ जाएगा। बोलोगे ठीक है सर, इनटू, अब बोलोगे सर 20 रे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये 21 का स्क्वायर आ जाएगा बटा 4। सर ये कितना आ जाएगा 20 इंटू 21 का स्क्वायर कितना है 441 बट्टा कितना आ जाएगा सर 4 आ जाएगा 4। अब बोलोगे सर सोल्व करेंगे, 4 पंजे कितना आ गया 20 आ गया 20। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 5 एकम 5 आ जाएगा। फिर 5 चौक 20 आ जाएगा। 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा सर 22 आ जाएगा 22। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2205। है मेरे भाई, कितना आ जाएगा सर 2205 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। बताओ। क्लियर है, परफेक्ट है, मस्त है। बताओ। हम्म आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। बताओ। बोलो क्लियर है ये बात। 3 स्टेप आपके क्लियर, 3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं सर। चौथा कंसेप्ट क्या है सर, जब बोलोगे सर चौथा कंसेप्ट ये है सर, क्रमागत ना हो तो क्या करें। आ जाओ। चौथा कंसेप्ट है ना हमारा, वो ये है मेरे प्यारे भाई, क्रमागत ना होना तो क्या करें। कंसेप्ट नंबर 4 है, क्रमागत ना हो। तो बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्रमागत ना हो। बोलोगे ठीक है सर, क्रमागत ना हो तो मेरे भाई एक बात ध्यान में रखना, क्रमागत ना हो तो क्या करेंगे। आ जाओ। तो बोलोगे सर फिर हम औसत का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। औसत बराबर होता है, बचपन में पढ़ा होगा, राशियों का योग राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, ये सूत्र हमने पढ़ा होगा। राइट जी। राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, ये सूत्र हमने पढ़ा होगा कि सर औसत का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। राशियों का योग अपॉन क्या होता है राशियों की संख्या, ये बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है ना। बोलोगे सर यही हमारा चौथा कंसेप्ट है, यही हमारा क्या है चौथा कंसेप्ट है। ठीक है ना। बोलोगे यस सर। इसमें आपको एक अभाज्य संख्याओं की जानकारी रखनी है कि सर अभाज्य संख्या कौन सी होती है। वैसे तो नंबर सिस्टम में चर्चा की करेंगे या की होगी। अभाज्य संख्या ये होती है लल्ला, ये याद कर लेना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79,
83, 89 और 97। देख लो 25, ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 25। ये क्या है? 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की क्या है सर? ये अभाज्य संख्या है। ये याद होनी चाहिए आपको, ये याद होनी चाहिए। 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की क्या है सर? ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। बोलोगे सर? फिर सर भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो बच गई ना वो सारी भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होती, भाज्य संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होती, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है। 4 6 8 9 10 12 14, ये जो सारी संख्या होती है ना, ये कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। एक है ना, एक ना तो भाज्य होता है, एक है ना न तो क्या होता है सर? न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। एक है ना, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? एक है ना, एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। एक न तो भाज्य होता है और न ही क्या होता है सर? अभाज्य होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बताओ सर जी, 4 क्यों लिए सूत्र में? तो 2 ही है ना सूत्र में, लला 4 है। मैंने त्रुटि थी, सही करवा दी थी। 4 होता है नीचे, ये देखो। बोलोगे क्या सर? 4 है नीचे, 4 देख लो, 4 है नीचे। ठीक है। वो 2 तब आता है जब अलग तरीका होता है ना। वो बुक में मेरा अलग तरीका दिया हुआ है, बुक में अलग तरीका दिया हुआ है, यहाँ अलग तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना, इस वजह से लग रहा बुक में अलग तरीका है। बुक में ऐसे लिख रखा, आपको पता हो तो, n कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख रखा वो ऐसे। तो ये औसत नहीं है, ये योग है। फिर औसत निकालने पड़ेंगे, उसमें लंबी प्रोसेस दे रखी है, इसमें मैंने शॉर्ट कर दिया। उसमें लंबी प्रोसेस दे रखी है मैंने, इसमें मैंने शॉर्ट कर दिया, बस ये फर्क। क्लियर? तो ये याद करके आओगे प्रभु आप, है ना? ये याद करके आना ना। बोलोगे सर, इसलिए इस पे छोड़ रहा हूँ। 2 कर देना। हम्म, ना श्याम और तो बता से खत्म हो जाए सीजन। बताओ ए मेरे भाई, बताओ। ये याद करके आना मेरे प्यारे भाई, है ना? ये याद करके आना अच्छे से। छोटे छोटे कंसेप्ट चलेंगे बहुत सारे, छोटे छोटे है ना कंसेप्ट चलेंगे। बेसिक के टोटल 37 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हमने 17 निपटा दिए। ये ध्यान रखना, ये आप खुद से करके लेकर आओगे। ठीक है सर, नहीं आएगा तो कल यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, कल यहीं से शुरुआत करेंगे यदि ठीक है। बोलोगे यस सर, आ जाओ। अभाज्य संख्या क्रमागत नहीं होती है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो मेरे प्यारे भाई, आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा, बाय बाय। आ गई है इंस्टाग्राम पे, अपलोड कर दिए मेरे भाई, प्यारी सी स्टेटस लगा देना मेरे भाई, है ना? बोलोगे यस सर। जय हिंद।